Hello everyone. Today in this video we will see what is HTML attribute, what is the difference between ID and class attributes, what is alternate attribute in image tags. So the first question is what is HTML attributes? So attributes basically extra information होती है जो हम HTML एलिमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं और एट्रीब्यूट्स को हम हमेशा ओपनिंग टैग्स के अंदर डिफाइन करते हैं और उसका सिंटैक्स कैसे होता है नेम एंड वैल्यू की वैल्यू पैर के फॉर्मेट में होती है। इधर हमने एग्जांपल डिफाइन किया है। इधर हमारे पास div एलिमेंट है, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट है, उसका वैल्यू हमने दिया है कलर इक्वल टू रेड। तो ये जो टैग टेक्स्ट है बेसिकली इस एलिमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू अप्लाई होगी और ये टेक्स्ट रेड कलर में हमको HTML पेज के अंदर दिखेगा ब्राउजर में। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। पहले तो हमने जो स्टाइल एट्रीब्यूट देखा जिसको हम CSS डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद होता है एक ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट जो हम इमेज टैग के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद होता है href करके एट्रीब्यूट जो हम एंकर टैग के अंदर लिंक का एड्रेस डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कि कौन से लिंक पे वो जाना चाहिए बेसिकली। लाइक अगर इधर हमने कोई एक लिंक डिफाइन किया तो अगर उस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो कौन से लिंक पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, तो ये href एट्रीब्यूट के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। वैसे ही आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं CSS प्रॉपर्टी टारगेट करने के लिए, और एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है वो भी इमेज के अंदर अप्लाई होता है। इधर हम इमेज कहाँ से लोड करना है उसका सोर्स डिफाइन करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स? सो आईडी एट्रीब्यूट्स का यूज हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक HTML पेज के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। सो आईडी एट्रीब्यूट जो हमने इधर डिफाइन किया है आईडी इक्वल टू इंट्रो, एक पर्टिकुलर HTML पेज के अंदर यूनिक होता है, तो हम उसको एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम ये आईडी एट्रीब्यूट्स मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा क्लास एट्रीब्यूट्स जो होते हैं लाइक क्लास इक्वल टू हाईलाइट, वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो हम CSS जब डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम आईडी एट्रीब्यूट्स को हैश सिंबल का यूज करके टारगेट करते हैं। तो हमने इधर इंट्रो आईडी को हैश सिंबल के थ्रू टारगेट किया है और हमने कलर इक्वल टू रेड डिफाइन किया है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है आईडी एट्रीब्यूट्स। तो ये कलर रेड सिर्फ ये वाले पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होगा। ऑन दी अदर हैंड जो हाइलाइट्स करके जो क्लास हमने डिफाइन किए थे उसको हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं CSS के अंदर, तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। लाइक दो पैराग्राफ इधर हमारे पास है, इन दोनों का इंटरनल टेक्स्ट जो है वो हमको ब्राउजर्स के अंदर येलो कलर का दिखेगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम आईडी एट्रीब्यूट्स के थ्रू उसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम उसको क्लास एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने इधर हाइलाइट्स करके क्लास अप्लाई किया। नाउ व्हाट इज ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट्स इन इमेज टैग? तो हमारे पास ये एक इमेज टैग है जिधर हमने एक सोर्स डिफाइन किए है, जहाँ पे हमने इमेज का सोर्स का पाथ डिफाइन किए है जो कि लोगो डॉट png करके है हमारे पास। और इधर हमने ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए है। तो जब भी हम ब्राउजर्स के अंदर इमेज लोड होती है तो हमारे पास एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती है जो ये इमेज को फेच करती है बेसिकली। तो अगर इमेज फेच होने के लिए नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल हो गई तो हमको ब्राउजर्स के अंदर एक एम्प्टी स्क्रीन दिखती है। तो यूजर्स को समझ में नहीं आता है कि बेसिकली इधर क्या दिखना चाहिए था यूआई के अंदर। तो उसकी जगह पे हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट अगर डिफाइन किए हैं तो हमको ये वाली टेक्स्ट दिखेगी, फुल स्टैक डायरीज लोगो। तो यूजर्स को समझ में आएगा कि इधर एक लोगो रेंडर होना चाहिए था जो कि अभी नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल होने की वजह से नहीं दिख रहा है। तो ये रीडेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए बेटर होता है यूजर्स के। और दूसरा एक जो बेनिफिट है अल्टरनेट एट्रीब्यूट डिफाइन करने का वो एसईओ है। तो ब्राउजर्स के अंदर एसईओ के लिए भी हेल्प होता है अगर हम अल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन करते हैं तो। सो अल्टरनेट एट्रीब्यूट डिफाइन करने के दो बेनिफिट है। एक तो यूजर्स के लिए ईज़ी हो जाता है उसको समझना अगर नेटवर्क रिक्वेस्ट फेल होती है तो। और एक एसईओ है जो ब्राउजर्स को एसईओ में हेल्प करता है अल्टरनेट एट्रीब्यूट।